और आगे बढ़ते हुए इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से है। बड़ा हादसा हुआ है। कश्मीरी गेट सब्जी मंडी के पास एक इमारत अचानक से गिर गई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कश्मीरी गेट काफी कंजेस्टेड इलाका है जहां पर अचानक से इमारत ढह गई और ये देखिए, इमारत गिरने के बाद मलबे में तब्दील हो गई इमारत कुछ ही सेकेंड्स के अंदर, और इसी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, बड़ा हादसा हुआ है। मौके पर राहत बचाव कार्य टीम पहुंची हुई है। रेस्क्यू कर फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। स्थानीय लोगों की भी इसमें मदद ली जा रही है। स्थानीय लोग, उनसे ये भी पूछा जाएगा कि जो इमारत गिरी है वो रेजिडेंशियल इमारत है कि कमर्शियल इमारत है, क्या इमारत के अंदर ज्यादा संख्या में लोग थे, कितनी की संख्या में लोग यहाँ पर थे, ये लगातार पता लगाने की कोशिश हो रही है। राहत बचाव टीम पहुंची हुई है। अजीत श्रीवास्तव ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। अजीत, कब यह हादसा हुआ, कैसे बिल्डिंग अचानक गिरी और कितने लोग बिल्डिंग में अंदर हैं? देखिए, जो सूचना मिली है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि करीबन 5 से 6 लोग हैं जो दबे होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। लेकिन फिलहाल बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में जो है वो कमर्शियल कम रेजिडेंशियल था। नीचे रेजिडेंशियल का मतलब ऊपर लोग रहते थे, यानी जो लेबर क्लास रहती थी वहां पर। कुछ ये बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन काम बेसमेंट की तरफ चल रहा था, इसलिए ये पूरा हादसा हुआ है। बिल्डिंग जो है सुबह तकरीबन हम कहें तो अभी जो वक्त हो रहा है उससे ठीक मैं कहूं तो 9 बजे के आसपास की वारदात जो है वो बताई जा रही है पुलिस की तरफ से कि कहीं 9 बजे के आसपास की घटना। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और बताया जा रहा है कि तमाम और जो टीमें हैं वो भी जल्द से जल्द बुझाई रही है। बड़े बड़े जो ईंट और जो कंक्रीट्स हैं उनको हटाने की तेजी से काम चल रहा है कि जल्द से जल्द उनको हटाकर उन लोगों को पता लगाया जा सके जो लोग जमीन के अंदर जमींदोज हुए पड़े हैं, जो उनकी कम से कम अगर जान बचा जा सके उसकी कोशिशें वहां पे लगातार जारी है। रचना, तो लगातार हम कहें तो इस बड़े हादसे के बाद से अब तमाम जो है वो सफाइयां एमसीडी की तरफ से आ रही है, क्योंकि एमसीडी का भी एक तमाम सवाल खड़े होते हैं कि हर बार बिल्डिंग कोलैप्स होता है और वो अपनी सफाइयां देता है, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन या किसी तरह कोई काम होता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर करती तो इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। क्योंकि दिल्ली के अंदर देखा था तो करीबन अजीत, बिल्डिंग गिरी किस वजह से? और जैसे तस्वीरों में हम देख रहे हैं काफी ज्यादा भीड़ है, काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए हैं। क्या आमतौर पर इतनी ही भीड़ भाड़ यहाँ इस इलाके में रहती है? कैसा इलाका है? बिल्डिंग गिरने की वजह अभी तक क्या सामने आई? देखिए, सब्जी मंडी का इलाका है। सब्जी मंडी के इलाके में जिस हिसाब से हम कहें तो लगातार बारिशों का जो दौर हुआ, बारिशों के दौर की वजह से कई बेसमेंट में पानी अभी भी जमा हुआ है। तो ये भी कहा जा रहा है कि इस पानी को निकालने के लिए जो वहां पर है कि बेसमेंट से लगातार काम किया जा रहा था और इस बेसमेंट में पानी जमा होने के बाद नींव कमजोर हो गई थी। लगातार इसमें ये कहा जा रहा था मालिक की तरफ से कि इसे जल्द से जल्द साफ कीजिए वरना बिल्डिंग गिर जाएगी। लेकिन एहतियात के तौर पर इसकी सूचना उसने एमसीडी को नहीं दी, स्थानीय पुलिस को नहीं दी। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इस तरह से बेसमेंट पानी भरा हुआ, अगर सफाई हो रही थी, अगर बिल्डिंग ढीली थी तो इसके बारे में कम से कम अवगत कराना चाहिए। वो बिल्डिंग खाली करा देनी चाहिए थी, चाहे वो स्थानीय पुलिस हो या फिर एमसीडी को हो। लेकिन उसकी सूचना न मिलने के कारण से ये हादसा हुआ और हादसे की वजह से जो बताए जा रहे हैं 5 से 6 लोग दबे होने की आशंका है। 5 से 6 लोग कौन है? महिला है, पुरुष हैं, बच्चे हैं? जानकारी कुछ? देखिए, सबसे बड़ी जानकारी भी नहीं मिल पाई कि कितने लोग दबे हुए हैं, कितने लोग हैं, कि बताया जा रहा है कि उसमें एक महिला पुरुष भी हैं। तो इस हिसाब से है कि वहां पे जो काम करने वाले लोग थे वो कितने लोग अंदर थे, इसकी अभी जानकारी उसके बाद से बलवा हटने के बाद से पता चल पाएगी। जो अभी प्राथमिकी जानकारी मिल पा रही है उसमें कहा जा रहा है कि एक महिला भी है उस 5 से 6 लोगों में। 5 से 6 लोगों में महिला पुरुष के होने का जिक्र आपने किया। आपने कहा कि यहाँ लोग रह रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, बेसमेंट में पानी भरा, नींव कमजोर हुई जिसकी वजह से इमारत ढह गई। इसका मतलब यह है कि लेबर में से भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं जिनकी जानकारी वक्त के साथ साथ सामने आ सकती है। बिल्कुल साफ तौर पर है रचना। अगर बात करें तो बड़ा हादसा है, बड़ी लापरवाही है जिसका खामियाजा उसमें काम करने वाले लोग ही भुगतते हैं, यानी लेबर क्लास जो होता है वही भुगतता है। कुछ जो लोग वहां पे रहते थे ऊपर की तरफ वो लोग भुगतते हैं, क्योंकि बिल्डिंग जब कोलैप्स हुई किसी को जानकारी नहीं थी कि बिल्डिंग गिरने वाली है, और जब बिल्डिंग धराशायी हुई तो उसमें लोग काम करने वाले, ऊपर रहने वाले लोग उसी बिल्डिंग में समाहित हो गए। तो अभी कोशिशें लगातार जारी है, जो बातें कही जा रही है अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस हिसाब से लगातार टीमें कोशिशें कर रही है जान बचाने की कि कितने लोग ऐसे जो है जिनकी जान बचाई जा सकती है या फिर उनका नुकसान कितना हुआ, ये इसके बारे में बाद
आसपास की बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है क्या? जी, जैसी तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी ज्यादा मलबा सड़क पर गिरा हुआ है। स्थानीय लोग वहां पहुंचे हुए हैं। जल्द से जल्द प्राथमिकता ये है, कोशिश ये है कि दबे हुए लोगों को सकुशल निकाल लिया जाए आसपास, क्योंकि कंजेस्टेड है ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। आसपास की बिल्डिंग्स को भी नुकसान हुआ है क्या? देखिए, साउथ में रचना अगर कहा जाए सब्जी मंडी का इलाका, सब्जी मंडी के पास में अलग बगल की बिल्डिंग होती है, लेकिन जब बिल्डिंग कोलैप्स होने के बाद से बगल की इमारतें फिलहाल अभी सुरक्षित हैं फिलहाल। लेकिन जो लोग हैं, स्थानीय लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई, जो लोग घायल हुए या जो लोग अंदर दबे होने की संभावनाएं हैं, उनको जल्द से जल्द पहले बचाया जा सके। फिलहाल अगर बगल की हम कहें तो बिल्डिंगों में ऐसा कुछ दिक्कतों का सामना नहीं है, लेकिन पानी भराव के कारण और नींव कमजोर होने के कारण जो आखिर मकान जो कमजोर हुए, जो धराशायी हुई, अब इस पर एमसीडी क्या दलील या सफाइयां देती हैं, ये सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन जिस हिसाब से तमाम जो लोग घायल हुए या कितने लोग उसके अंदर दबे होने की वजह से मौत होती है, इसकी अभी हम कहें तो अभी बता पाना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि अभी बचाव का तेजी चल रहा है। और बिल्डिंग कोलैप्स के बाद से जिस तरह तमाम बातें हो रही हैं, ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष की लगातार ये लापरवाहियां जो है एमसीडी और स्थानीय पुलिस की है। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप भी अब शुरू हो चुके हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का ये कहना है कि देखिए, कहीं ना कहीं हमारा पहली प्राथमिकता है कि इन लोगों की पहले जान बचाई जा सके। जैसे जल्द से जल्द जो लोग अगर बच सकते हैं तो उनको हॉस्पिटल में प्राथमिक इलाज कितने मंजिल की ये बिल्डिंग थी? कितने मंजिल बनी हुई थी? देखिए, बात करें हम तो ये 3 से 4 मंजिलों की इमारत बताई जा रही है जो धराशायी हुई है। और नीचे जो है वो पूरी तरह से बेसमेंट में पानी भरा हुआ था। लगातार जो है बताया जा रहा है कि बारिश जो है लगातार हो रही थी, उस बारिश की वजह से जल जमाव अभी भी कई जगहों पर दिख रहा है। बेसमेंट में अभी पानी भरे हुए हैं, कई जगहों पर ऐसे हैं जो आप पानी कह रहे हैं कि 3 से 4 मंजिल ये बिल्डिंग बनी हुई थी, बेसमेंट में पानी भर गया था। कंस्ट्रक्शन का काम कौन सी मंजिल पर चल रहा था? देखिए, सबसे पहले की कंस्ट्रक्शन जो बात करें हम तो पानी बेसमेंट के निकालने के बाद से नींव का काम चल रहा था। लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि फटाफट जल्द से जल्द हम इस पानी निकालकर और बेस को हम मजबूत कर सकें। उसी बेस को मजबूत करने की कोशिश हो रही थी, जिसके बाद से जब बेस ही कमजोर किसी चीज का होगा तो बिल्डिंग धराशायी होगी। तो इस बेस को लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पानी निकाला जा सके। पानी की निकासी के बाद से जब नींव कुछ सूखेगा तो उस पर कुछ प्लास्टर या कुछ ऐसी चीजें भरकर उसे मजबूत किया जाए, जैसे बिल्डिंग को बचाया जा सके। 9 बजे हादसा हुआ था अजीत, 9 बजे हादसा हुआ था। 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। राहत बचाव कार्य कहां तक पहुंचा? अभी कितना वक्त और लगेगा मलबा हटाने में? देखिए, लगातार कोशिशें, क्योंकि सक्रिय गाड़ियां हैं, लगातार गाड़ियां जो हैं वो भी एक एक करके अंदर आ रही है। पुलिस बैरिकेडिंग करके तमाम रास्तों को रोक दिया है। फिलहाल धीरे धीरे गाड़ियां जो आ रही है, मलबे का काम तेजी से हटाने का काम चल रहा है। कोशिशें की जा रही है कि आखिर ये जो लगातार अंदर और कितनी गहराई है, इसका भी आकलन किया जाएगा कि आखिर कितने फीट गहरा अंदर और पोर्शन है। क्योंकि जो मलबा गिरा है, मलबे में कुछ ऐसे ईंट कहें तो जो सरिये और कंक्रीट मटेरियल है, काफी हैवी है, जिसे तोड़कर निकाला जा रहा है। तो हम कहें तो कुछ घंटों का वक्त अभी और लगेगा। ठीक है अजीत, नजर आप बना के रखिएगा इस बड़ी खबर पर। जैसे ही अपडेट मिलेगा दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अजीत बता रहे हैं 9 बजे हादसा हुआ था। 3 से 4 मंजिल की इमारत थी, अचानक से ढह गई। 5 से 6 लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है गुजरात से है। अहमदाबाद पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में शामिल रहना है और इसी सिलसिले में अमित शाह, और ये उसी वक्त की तस्वीरें जब अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। और ये देखिए आप, भूपेंद्र पटेल जो कि हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हुए फूल दिए जा रहे हैं। स्वागत की तैयारी गृह मंत्री अमित शाह के। और ये पीछे मनोहर लाल खट्टर भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल रहने वाले हैं। 2:20 का ये कार्यक्रम है। भूपेंद्र पटेल जब गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और शपथ लेने के साथ साथ ही जिम्मेदारियां कई उनके कंधों पर आ जाएंगे। गुजरात में आगे बागडोर संभालनी भी है, 2022 में चुनाव भी होने हैं। और ये उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्हें बधाई दी गई, उनका स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल दिए, हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया गया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को काफी सादा रखा गया है, क्योंकि कोविड काल भी है, ये हम सब जानते हैं। बेहद सादा तरीके से आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है। लिमिटेड लोगों की संख्या रहेगी, लेकिन हाँ, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे भी, जैसी जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा के मुख्यमंत्री आपने देख ही लिया तस्वीरों में, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के ठीक पीछे खड़े हुए थे। मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं और ये अभी फूल देकर स्वागत किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह को। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे गृह मंत्री अमित शाह और
उसके बाद 2:20 पर जो कार्यक्रम होना है, जो शपथ लेनी है भूपेंद्र पटेल को, उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिस मौके पर अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, अहमदाबाद से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गुजरात के एडिटर अभिजीत भट्ट। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गोपनीयता का शपथ ले रहे हैं और उसके सिलसिले में यहाँ पर आज अहमदाबाद केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य अमित शाह पहुंच रहे हैं, खास तौर पे शपथ विधि समारोह में हाजिरी देने के लिए। तो जिस तरह से वो आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो हम लोग अभी एयरपोर्ट पे खड़े हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े हैं और जिस तरह से उनमें उत्साह देखने को मिला है। तो जो कल पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी बोला था कि नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ भाजपा 2022 में इलेक्शन करेगी, तो जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उत्साह देखने को मिला, नई ऊर्जा देखने को मिली है, तो भूपेंद्र पटेल का जो शपथ विधि समारोह है उसके लिए कितना उत्साह और कितनी ऊर्जा देखने को मिल रही है भाजपा के कार्यकर्ताओं में, ये एक साफ देखता है कि 2022 में भाजपा कुछ ना कुछ नया करेगी और भाजपा सत्ता पे आने के लिए कुछ भी कर सकती है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने होम टाउन में जिस तरह से गुजरात में नए मुख्यमंत्री का चयन किया और नए मुख्यमंत्री को घोषित किया है, तो इसके चलते अब गुजरात में 2022 का इलेक्शन बहुत ही अहम रखता है भाजपा के लिए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। तो जिस तरह से अब जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो यहाँ पर हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आज ये साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री के तौर पे भूपेंद्र पटेल शपथ लेंगे और उसके बाद नई मिनिस्ट्री भी आएगी। तो इसके चलते भाजपा के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है वो देखना। आईटीवी ग्रुप का चैनल इंडिया न्यूज गुजरात, जिसके एडिटर अभिजीत भट्ट की रिपोर्ट आप देख रहे थे। लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा बना हुआ है आज के इस खास दिन को लेकर। वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है।